हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अनमोल शर्मा। जी हाँ दोस्तों, पिछले टॉपिक पे हमने बात की थी और हम लोगों ने पिछले एक टास्क दिया था आपको, जो था मूवी टास्क। मूवी थी पैडमैन। आई होप आप सभी ने पैडमैन मूवी देख ली होगी और कुछ लोगों ने पहले से भी देख रखी होगी। तो उस मूवी के बारे में बताना चाहूँ कि वो मूवी मैंने क्यों ली थी। जी हाँ दोस्तों, पैडमैन मूवी मैंने इसलिए ली थी, दैट इज जस्ट लुक एट द पैडमैन एंड अक्षय कुमार ने इसमें रोल प्ले किया है। दैट हैट्स ऑफ टू अक्षय कुमार। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि कभी भी अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डोंट लूज योर होप। कभी भी अपना होप मत छोड़िए, डेडिकेशन के साथ काम करिए। बिकॉज इफ यू आर जस्ट ट्राइंग एंड कीप ट्राइंग, सो यू विल बी गेट सक्सेस। बट अगर आपने होप या ट्राई करना, कोशिश करना छोड़ दिया, तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो पहला तो ये था कि जस्ट कीप ट्राइंग फॉर मोटिवेटिंग टू यू। अपने आप को मोटिवेट करें। जब भी आपको लगे कि यार इस बार मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुआ है, तो जस्ट चेयर अप योरसेल्फ। अपने आप को चेयर अप करें कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया। तो अपने आप को हमेशा चेयर अप करना है। एंड एट द लास्ट, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था मूवी का, व्हेन लक्ष्मीकांत वेंट टू द यूएसए, जब उनको वहां पर स्पीच देनी थी। जी हाँ, व्हेन लक्ष्मीकांत स्टार्टेड टू गिव द स्पीच टू द ऑडियंस, सो व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि जस्ट देयर इज नो ट्रांसलेटर, मुझे ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ही जस्ट replied to everybody and he said one word that is touched to my heart, that is कि लक्ष्मीकांत इंग्लिश called लिंग्लिश। जी हाँ, जब भी आप इंग्लिश बोले, whenever is going to speak English, तो कभी किसी को कॉपी मत करें। हमेशा ये लगना चाहिए कि that if you are speaking, that's your English. As like me, whenever I am speaking, so it's like my Anmol English. That is priceless. That is why whenever I am speaking, so it's look like that I am speaking and this is my English. So as you just do one thing whenever you're just speaking and whenever you're thinking that I'm just going to speak, जब भी आप सोचे कि आज मुझे बोलने की कोशिश करनी है, मुझे बोलना है, तो हमेशा ये रखिए कि आज मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा। जस्ट डू प्रैक्टिस हार्ड। तो इसीलिए मैंने मूवी टास्क दिया था। एंड जस्ट थिंक, आप मूवी टास्क इसीलिए देता हूं मैं कि आप उस मूवी से कुछ सीखें एंड यू कैन वॉच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस मूवी ट्रिक से। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश के साथ भी सीख सकते हैं। हमने कुछ लास्ट टाइम हमने एक टाइमर के साथ बात की थी जो था शॉर्ट, और मैंने बोला था कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लोगों को प्रॉब्लम होती है व्हेन दे आर जस्ट गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट। जब कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट दे तो उन लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, यार क्या कॉम्प्लीमेंट दे। हिंदी में तो हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, हिंदी में तो हम शायर बन जाते हैं, बट इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम भूल जाते हैं कि यार अब कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। So now today I'm just giving a lot of word. Lot of means is some words as like that 10 words for the men and 10 words for the women. So आप जब भी कभी भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहें, ये मैंने कुछ वर्ड्स कलेक्ट किए हैं कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले मैं सिर्फ बॉयज के लिए बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं लड़कियां बुरा ना मान जाए। That's why I collect some word for the girl also. तो आप बॉयज के लिए, क्योंकि होता क्या है, लोग बोलते हैं, बहुत बार मैं इसे बोला भी कि यार लड़कों के लिए कोई तारीफ के वर्ड नहीं होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड फॉर द बॉयज, फॉर द मेन, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना आता है तो मैं आज आपको वर्ड्स बताऊंगा और एक लास्ट में ये बताऊंगी कि जब भी आपको कोई वर्ड बोलता है और किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है। तो चलिए हम अपने वर्ड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वर्ड्स हैं, जी हाँ, पहले मैं बॉयज के लिए बात करूंगा। For men, for boys, first word is dicey. Yeah, dicey means like that person is sexually attracted. अगर कोई person sexually attraction करता है, जो काफी attractive person होता है, then you can just give a compliment to that person, dicey. Next is babe magnet. That is also used for the boys. This is a new word that babe, you are looking magnet. That you can just give that. Next is cheese. ये हाँ जी, आप सोच रहे होंगे पनीर किसको देते हैं? That if person, if boy, it's look like something chubby kind of that और अच्छा दिखता है, तो you can say that you are looking cheese. Next is dream board. Dream board, that is a very very wonderful. ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एक पर्सन के लिए, ये अगर आप किसी बोलते हैं जो बहुत ही फिट एंड फाइन और बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है in the men, so you can say that buddy, you are looking dream board. Next one is Harrison. Harrison is also using for the boys, so you can just give the compliment as Harrison. You are looking Harrison. Next is sophisticated. Sophisticated, that you are just thinking कि यार ये इसका मतलब तो होता है that if something is kind of a बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही जटिल जिसको हम बोलते हैं, बट हाँ ये आप बॉयज के लिए यूज करें that you are sophisticated, तो बहुत ही टफ हो, that you can use that.
Now it's Balvin. Balvin is also used for the boys and you can just give that. Next one is hunk. मैंने बहुत बार देखा है लोगों को hunk word आप सोशल मीडिया एप्स में भी बहुत that bhai you are looking hunk, bro you are looking hunk. So hunk word actually मैंने देखा है कि hunk किसको बोलना चाहिए. hunk कभी कभी मीन उसका थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है. अगर आप किसी को hunk बोलते हैं तो hunk is like that कि आपको hunk किस तरीके से बोलना चाहिए. If that person having a tough body, उसकी बॉडी है और वो अपनी फिजिक्स से अट्रैक्ट करता है किसी को, देन यू कैन से. ऐसा नहीं that एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिक एंड यू आर जस्ट गिविंग द कॉम्प्लीमेंट हंक. अगर कोई मरियल सा आदमी उसको अगर आप हंक बोल रहे हो तो एक्चुअली आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं. तो डोंट से दिस. हंक आप उसी को बोलेंगे जो फिजिक जिसकी बहुत अच्छी हो, दैट ब्रो यू आर लुकिंग हंक. नेक्स्ट वन इज रॉबस्ट. जी हाँ, ये नॉर्मल भी है और बहुत कम लोग यूज करते हैं. और हम लोग अपनी अगर देसी भाषा में बोले कि भाई जबरदस्त लग रहे हो, तो you can say robust. Next one is sturdy. Sturdy means जो बंदा ना ही ज्यादा heavy body रखता है ना ही low body रखता है, fit and fine. That is person is called sturdy. उसको हम sturdy कहते हैं. So there is word. I'm just going to pronounce that first one: dicey, big magnet, cheese, dreambot, Harrison, sophisticated, Balvin, hunk, robust, and sturdy. Now come for the girl. For women, that is a kind of a lot of word. और वुमेन के लिए बहुत सारे वर्ड आपको मिलते हैं और बहुत सारे वर्ड आपने देखे भी होंगे. पहला वर्ड आता है फीचर्स. दैट गर्ल हैविंग अ गुड फीचर्स. फीचर्स मींस होता है नैन नक्श. इसके नैन नक्श बहुत अच्छे होते हैं. नेक्स्ट वन इज मेस्मराइजिंग. जी हाँ, ये बहुत ही यूनिक वर्ड है मेस्मराइजिंग. इसको हम बोलते हैं फॉर द कातिलाना आंखें या नशीली आंखें. या यू कैन जस्ट गिव द सिंपल कॉम्प्लीमेंट टू द गर्ल कि यार यू दैट गर्ल इज मेस्मराइजिंग. दैट गर्ल आईज इज मेस्मराइजिंग. उसकी आंखें कातिलाना है या नशीली हैं. Next one is aquamarine. Aquamarine is a word for also using for the girls by when you are just giving a compliment. So इसके लिए बोलते हैं that जिसकी झील सी आंखें होती हैं. कि like जैसे बोलते हैं झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है. That is same thing. But क्या करे कमबख्त चश्मा बीच में आ जाता है. Next one is so jokes apart. Aquamarine is called झील सी आंखें. Aquamarine eyes. Next one is bleaching beauty. जी हाँ, इसको बोलते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है. Like स्वर्ग की अप्सरा kind of होता है. So you can use that bleaching beauty. Next one is spellbound. Spellbound आप सोच रहे हो यहाँ पर spellbound तो while you just giving speech तो everybody got spellbound to listen to me. That's same. Whenever just looking a girl, अगर आप किसी को देखते हैं you can say कि when I saw first time you, I got spellbound over there. मैं तुम्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गया. That is the meaning of that spellbound. Next is a very unique word, elegant. Elegant is used for the girls. Next one is admirable. एडमायरेबल एक जैसे वर्ड है हमारा एडोरेबल. एडोरेबल मींस होता है पूजनीय. किसी गर्ल या छोटी बच्ची किसी भी गर्ल को यूज करते हैं इफ समवन इज लुकिंग एडोरेबल. सेम इज काइंड ऑफ द एडमायरेबल. एडमायरेबल नया वर्ड. एडोरेबल बहुत सुना होगा ना. यू कैन यूज एडमायरेबल. या नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी क्लासिक फॉर डेजलिंग. डेजलिंग इज अ यूनिक वर्ड टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू द गर्ल. आप किसी गर्ल को कॉम्प्लीमेंट देते हैं या यू आर लुकिंग डेजलिंग. दैट बेब लुकिंग डेजलिंग. नेक्स्ट वन इज फॉक्सी. Foxy is using for the girl. That girl for the like this. She is a kind of a sharp and clever. So you can use that word. जो बहुत ही तेज होती हैं उनके लिए हम word use करते हैं foxy. At the last that is called delicate. That you having delicate personality. तो ये कुछ words थे. I think I'm sure आपने बहुत कम सुने होंगे ऐसे word. और हम लोग ये words तो जानते हैं. You're looking beautiful. You're looking handsome, gorgeous. That out of the world. These are the common words. तो हमने आज आपको कुछ नए वर्ड बताए फॉर द बॉयज एंड फॉर द गर्ल ऑल्सो. एक मैं कॉमन वर्ड बताना चाहूंगा. दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज कॉल्ड फ्लैटरिंग. जी हाँ, ये दोनों के लिए यूज होता है फॉर बॉय एंड फॉर द गर्ल्स. तो मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज अ न्यू वर्ड दैट इज फ्लैटरिंग. ये बॉयज के लिए भी यूज होता है एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स. For the common gender, that is flattering. Flattering आप बोल सकते हैं किसी को भी, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो. अब मान लीजिए आपको कोई बोलता है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, चाहे वो बड़ा हो या आप भी उससे. सपोज दैट लाइक इफ समवन जस्ट यू जस्ट वेंट टू द पार्टी. आप किसी पार्टी में हैं और आपको कोई अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. यू जस्ट वांट टू गिव द, आप बात शुरू करना चाहते हैं किसी के थ्रू कि आप कैसे बात शुरू करें. तो यू कैन जस्ट टेल हर और हिम दैट टुडे यू आर लुकिंग dicey. Today you are looking admirable. That I got spellbound to see you. अब अगर आपसे वो कहता है आके and you just want to, तो आप सीधा बोल सकते हैं thank you but after you.
आप ये ना बोले थैंक यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड, नो, जस्ट सिंपल से थैंक यू बट आफ्टर यू। जी हाँ, मैं तो अच्छा हूं उसके लिए शुक्रिया, बट आपसे ज्यादा नहीं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ गिविंग अ चांस। आप उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने आंसर से, थैंक यू बट आफ्टर यू, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है, जब आपको तारीफ करता तो आप भी ऐसे बोल थैंक यू यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड। ये एक ऐसा लगता है दैट यू आर जस्ट गिविंग, एहसान कर रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग अ फेवर करें कि हाँ तुम भी अच्छे लग रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, और ऐसा भी नहीं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है आपको नहीं भी कहने का मन है तब भी आप कह रहे हैं थैंक यू बट आफ्टर यू, नहीं। जब आपको लगता है दैट यू जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आपको इससे बात करनी और कुछ नई चीजें स्टार्टअप करनी, तो यू कैन से इजीली थैंक यू बट आफ्टर यू। So these are the word and you can, I hope you can enjoy with these word। आप इनको यूज करेंगे, keep using these word। और मैं बहुत सारे नई नई चीजें लेकर आऊंगा इस चैनल पे और इस वीडियो पे। आप बहुत कुछ नई नई चीज सीख सकते हैं मेरे साथ, तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत से लोग वीडियो व्यू करते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप शेयरिंग, सो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो कीप यूजिंग these words, keep spreading the knowledge about English and keep smiling। I hope you are enjoying my videos। Till then, bye bye, take care, we will meet in the next video। Nice meeting to all of you, enjoy your day, don't remember penis, bye bye and take care, thank you so much।